दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस जीत पर इंडिया को खुश होना चाहिए या मेरे इंडियन दोस्तों को खुश होना चाहिए या वो हुए भी हैं। इतनी ज्यादा खुशी लोगों में पाई नहीं जा रही। देखिए मैंने अभी एक दोस्त से मैंने बात की कि मैंने कहा क्या वहाँ पे माहौल है, चैंपियंस ट्रॉफी जीता है इंडिया। राजस्थान से उस मेरे दोस्त का ताल्लुक है। वो कह रहा था कि यार इस बार पता नहीं क्यों, हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत के आ रहा है लेकिन वो वाली खुशी महसूस नहीं हो रही, वो वाला समा नहीं है। मतलब कि गली मोहल्ले में वो खुशी नजर नहीं आ रही। तो मैंने पूछा भाई उसकी क्या वजह है। तो उन्होंने कहा कि यार इस चैंपियंस ट्रॉफी को इतना मुतनज़ा बनाया गया है कि भाई चीटिंग हुई है, सारे एडवांटेजेस इंडिया को दिए गए हैं। इंडिया एक ही ग्राउंड पे खेलता रहा, बाकी टीमें बेचारी कोई किसी शहर से आ रहा है, कोई किसी शहर में जा रहा है खेलने के लिए, प्रैक्टिस मैचेस के लिए इतनी दूर दराज से जो है टीम्स आती थी, लेकिन इंडिया जो है दुबई में ही था। इंडिया ग्राउंड से प्रैक्टिस सेशन की पिच तक, आईसीसी एकेडमी, फिर वापस जो है होटल से ग्राउंड, ग्राउंड से होटल, यही उसकी जो है ना मसरूफियात थी। और मतलब कि यूँ कहेंगे पिचेस भी इंडिया की फेवर की। न्यूजीलैंड की बॉलिंग स्ट्रेंथ में फास्ट बॉलिंग ज़्यादा अच्छी उनकी होती है, तो फिर वहाँ पे आपने स्पिनर खिला दिए। तो कहने का मतलब ये, उन्होंने कहा कि यार मज़ा नहीं आया इस बार। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि यार ये बस चैंपियंस ट्रॉफी हमें ऐसे ही खैरात में दे दी गई आईसीसी की तरफ से, कोई खास जो है मज़ा नहीं आया। तो मैंने कहा ये तो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एडवांटेज तो कहीं ना कहीं मिला है इंडिया को। और इस बार तो सोने पे सुहागा, तो आईसीसी का चेयरमैन भी आपका अपना था, इंडियन था, जय शाह। और जिस तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहा था पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में, लग ही नहीं रहा था वो कोई वो न्यूट्रल किसी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है। वो लग रहा था कि भाई इंडिया का ही वो नुमाइंदा, इंडिया का ही चेयरमैन है। तो आईसीसी इजिकल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल ऐसे ही तो नहीं कहते भाई, इसमें फैक्ट तो है, पूरी दुनिया कह रही है। वो टेलीग्राफ लिख रहा था मैच वाले दिन कि भाई टॉस भी आप रोहित शर्मा से पूछ के कर लो, आप टॉस भी क्यों करा रहे हो, वो भी इंडिया की ख्वाहिश के मुताबिक फैसला कर लो। कहने का मतलब ये कि पूरी दुनिया हर तरफ से जो है तनकीद हो रही है आईसीसी और बीसीसीआई के ऊपर, और जिस किस्म के एडवांटेजेस और जो फेवर मिला आईसीसी की तरफ से वो सबके सामने है। तो इस चीज़ पर खुशी जो है वो हमारे इंडियन दोस्तों को नहीं हो रही इस बार, जितनी पहले हुआ करती थी। जैसे T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता तो लोगों में बड़ा एक खुशी का समा था। आपने देखा वो बस में बैठकर पूरे शहर का चक्कर लगाया इंडियन टीम ने, और बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। इस बार वो वाला वलवला, वो वाला जोश जो है वो इंडियंस के अंदर नजर नहीं आया। वो शायद कहीं ना कहीं वो भी इनसाइड अपने अंदर जानते थे कि यार हमें जो फेवर मिला है इसी की तरफ से, हम उसी वजह से ये चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। बाकी कोई हमारी टीम ने इतना बड़ा कारनामा नहीं किया है। यानी कि इसमें मैं अगेन कहूँगा कि कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम अच्छी थी। अगर इनको एडवांटेज या फेवर ना भी मिलता तो भी जीतने वाली टीम थी, यानी वो ना भी मिलता फिर भी शायद जीत भी जाती। लेकिन ये जो चीज़ें सारी इनके साथ मिलाई गई, आईसीसी ने जानबूझ के हर हरबा इस्तेमाल करके उनको जितवाया है चैंपियंस ट्रॉफी। फिर ऐसा महसूस हो रहा है सबको कि यार हमें खैरात में मिली है चैंपियंस ट्रॉफी, हमने अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि बस यार पिचेस भी हमारे मुताबिक बना दी गई, चार चार हमने स्पिनर शामिल कर दिए। अगर वहाँ पे फास्ट बॉलिंग ट्रैक बनाते तो फिर पता चल जाता, क्योंकि आपके पास फास्ट बॉलर कोई था ही नहीं अच्छा। मोहम्मद शमी स्ट्रगल कर रहा है, वो हार्दिक पांड्या पूरे 10 ओवर नहीं कर सकता, हर्षित राणा नया है, अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास। तो कहने का मतलब फास्ट बॉलिंग तो आपकी बिल्कुल ही एवरेज थी। वो स्पिनर्स ही थे आपके पास जो कुछ एक्सपीरियंस और टैलेंट और स्किल्स रखते थे, उसी मुताबिक आपने पिच बना दी। तो ये बेसिकली क्यूरेटर्स जो है आईसीसी के होने चाहिए, न्यूट्रल होने चाहिए, लेकिन उन्होंने सारा जो है उन्होंने अपना मेहनत जो है वो इंडिया के लिए की है, सारी उन्होंने पिचेस तैयार की इंडिया के लिए। तो इसमें कोई शक नहीं है, सबको पता है। देखिए बच्चा कोई नहीं है, मतलब कि अकल अल्लाह ने सबको दिया है, भगवान ने अकल दी है ना सबको, उधर भी दी है इधर भी दी है। सबको पता है कि यार क्या हो रहा है, कैसे हुआ ये चैंपियंस ट्रॉफी, कैसे खेली गई है, सबको पता है। पहले भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, वो पाकिस्तान नहीं आया तो फिर दुबई में सारे मैचेस हुए, फिर ड्रामे रचे गए कि भाई शेड पे नाम नहीं लिखाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं, कि मीटिंग्स हर रोज़ कैंसिल हो रही है। जय शाह अपनी आर्ट में, अपनी ईगो में कि भाई हम जो है पाकिस्तान कभी नहीं भेजेंगे और इंडिया के मैचेस भी दुबई में कराएंगे। ये मतलब कि सारी चीज़ें अंदर से ही तय हुई है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई पीसीबी चेयरमैन ने खुद ने जो है ये वेन्यू एक ही सिलेक्ट किया है। नहीं भाई, ये मीटिंग में तयशुदा था,
आईसीसी की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, भाई खेलेंगे तो हम एक ही वेन्यू पे खेलेंगे, दुबई के अंदर खिलाओ या शारजाह पे खिलाओ या अबू धाबी पे खिलाओ, एक ही वेन्यू पे हम खेलेंगे। ये बीसीसीआई की तरफ से मीटिंग्स में साफ साफ कह दिया गया था, जिसकी वजह से फिर आईसीसी ने और पीसीबी ने मिलकर एक ही उनको वेन्यू दिया। तो उनकी हर बात में मनमानी, और उधर गयाना के अंदर उनका एक ही ग्राउंड मुख्तस किया गया कि भाई अगर वो सेमीफाइनल में गए तो उधर ही खेलेंगे। तो ये आप फेवर देंगे ना, ये फेवर किसी और टीम को नहीं मिल रहा, ये इंडिया को ही मिल रहा है। तो अब जिसकी वजह से अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आज की इंडियन टीम वो ऑस्ट्रेलिया टीम बन चुकी है, जो कोई ऑस्ट्रेलिया 2007 में थी, 8 में, वो हर चैंपियंस ट्रॉफी 2 लगातार बार जीत गए, वर्ल्ड कप जीत गए 2003-7 का, उस किस्म की इंडिया की टीम बन गई है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, उनको आप इंडिया को खिलाओ ऑस्ट्रेलिया में, अभी इसी टीम को बेशक आप सीरीज़ करा लो ऑस्ट्रेलियन टीम से, इसी टीम की आप सीरीज़ करा लो आप साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका से, इसी टीम की आप सीरीज़ करा लो न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड से, पता लग जाना है आपको कि इंडिया की टीम कितनी पानी में। बाकी ये अपनी फेवरेट और अपने मुताबिक पिचेस के ऊपर इंडिया खेल के चैंपियंस ट्रॉफी तो जीत गया है, लेकिन इस ट्रॉफी का कोई ख़ास अहमियत नहीं है, नहीं हिंदुस्तान के अंदर दिख रही है अहमियत, नहीं लोगों के अंदर कोई जोश व वलवला है। बस चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, इंडिया को मिल गई, यही है कहानी। भाई मिलते हैं अगले व्लॉग में, आप क्या समझते हैं कमेंट करके बताएं। बहुत सारे मेरे इंडियन दोस्तों को ये चीज़ बुरी ज़रूर लगेगी जो मैंने अभी बातें कही है, लेकिन ये फैक्ट है दोस्तों। देखें, मैंने खुद बातें की है काफ़ी लोगों से, मैंने खुद नोट ये किया है चीज़ें, और ये फैक्ट है। अब इससे आप कितना झूठ बोलोगे, कितना आप इससे भागोगे, ये तो हकीकत है जो हम सब ने देखी पिछले 3-4 हफ्तों में। तो इस हकीकत को तस्लीम करो। नो डाउट इसके बावजूद भी आपको चैंपियंस ट्रॉफी मुबारक हो, आपकी टीम अच्छी थी। अगर ये एडवांटेज और ये सारी फेवर ना भी मिलता तो भी इंडिया जीत जाती, मुझे लगता है बड़ी अच्छी टीम थी। तो फिर जो जीतते उसका मज़ा आता आपको भी, और इस फेवर के बाद, जीतने के बाद तो मुझे नहीं लगता आपको भी कोई ख़ास इंटरेस्ट और मज़ा आया होगा। बहरहाल मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखें।